पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। इसके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। प्राचीन काल में पुंडरीक नामक एक राजा रहता था जो भोग विलास में हमेशा डूबा रहता था। उसके राज्य में ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष रहा करते थे। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत ही क्रोधित हुए और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति की यह हालत देखकर उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई और पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से पूछताछ की। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आ पहुंची। वहां जाकर अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। श्रृंगी ऋषि ने मनोकामना पूरा करने वाली व्रत कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उसके पुण्य से उसका पति फिर से मनुष्य योनि में वापस आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए हुए अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा होने के बाद भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और अंत में दोनों भगवान के धाम में चले गए। हरे कृष्णा।